हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में कितनी सीटें बची हुई हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, कितनी भर गई, क्या आपको भी जानना है अन्य अभ्यर्थियों की तरह? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार धकाधक आरटीआई पे आरटीआई लगा रहे हैं। आरटीआई 2005 के अंतर्गत आपको ये अधिकार प्राप्त है सभी लोगों को, किसी भी सरकारी संस्थान या कर्मचारी या अधिकारी से आप सभी प्रश्न पूछ सकते हैं, उत्तर चाहिए होते हैं। तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का यह एक नमूना है, यह एक फॉर्मेट है जिससे एक अभ्यर्थी ने अपना प्रश्न रखा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी सीटें भरी गई हैं, कितनी सीटें खाली रह गई, कितने लोगों को रोका गया है, आदि प्रश्नों संबंधी रखा गया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट का वो सब कुछ डेटा, तो आप भी आरटीआई लगा सकते हैं। बस 10 रुपये इसके खर्च पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है फॉर्मेट में लिखा हुआ और आपको क्या लिखना है। तो सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय उन्नाव। विषय में लिख देना है आपको जन सूचना अधिकारी 2005 के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। यहाँ जहाँ उन्नाव देख रहे हैं, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोई और हो, आजमगढ़ हो, लखनऊ हो, बनारस हो, प्रयागराज हो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ आप यह डेटा फीड करेंगे उन्नाव की जगह, बस अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। आगे लिखना है महोदय, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश में 31,277 पदों पर विभिन्न जनपदों में काउंसलिंग करवाई गई है। अतः बीएससी कार्यालय द्वारा जनपद उन्नाव में, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो डाल दें, काउंसलिंग एवं नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। अतः आवेदक को निम्न बिंदुओं पर सूचना प्रदान करें, यानी कि क्वेश्चंस किए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 5 प्रश्न आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पे हैं। पहला प्रश्न किया गया है कि जनपद उन्नाव में कितने पदों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की गई, मतलब कितने पोस्ट थे। फिर दूसरा प्रश्न रखा गया है कि कितने लोग अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे, आए ही नहीं काउंसलिंग कराने। तीसरा प्रश्न है कुल कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। चौथा प्रश्न है कि कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके डॉक्यूमेंट्स में विभिन्नता पाई गई, डिफरेंस पाया गया, और जिनको अभी भी वेटिंग में रखा गया है। और वहीं साथ साथ पांचवा एवं लास्ट क्वेश्चन है कि कितने ऐसे काउंसलिंग में अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया गया है, कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं, ताकि पूरा डेटा निकल सके, अभ्यर्थियों को जानकारी हो सके। और जो लोग 37,339 में 31,277 के वे बचे हुए अभ्यर्थी जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी और आगे भर्ती प्रक्रिया बढ़ सकेगी। तो फिलहाल ये सब कुछ तरीका है जानने का, आप बिल्कुल जान सकते हैं, आपके पास अधिकार है और इस पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई जो है नहीं होती है। प्रश्न करने पर आप आरटीआई लगा सकते हैं, आपका अधिकार है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। 10 रुपये का इसमें खर्च आता है पोस्टल आर्डर के द्वारा। तो आइए जानते हैं और डिटेल में। सारे प्रश्न करने के बाद ये लाइन आप जरूर लिख दें कि वांछित सूचना जो है नियमानुसार 30 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाए। जैसा कि आरटीआई 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है, जिससे भी आप आरटीआई मांगते हैं, आरटीआई के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। अगर नहीं देता है तो उसके लिए भी आगे लिखा हुआ है 30 दिन के अंदर कि अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत आप इस आवेदन को संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित कर मुझे लिखित रूप में सूचित करें, जिससे निर्धारित समय में जवाब न मिलने पर अधिनियम की धारा इतने के तहत कार्यवाही कर सकूँ। आप डेट डाल देंगे, आवेदक में अपना डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर आप दूसरे के नाम की आरटीआई लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, डिटेल कुछ नाम पता चेंज करके आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन दूसरे का नाम एड्रेस लगाएंगे तो जो भी आरटीआई का जवाब होगा वह लेटर के माध्यम से ही, पोस्ट के माध्यम से ही उस पते पे चला जाएगा जहां आपने अपने आरटीआई लगाया है, जिस पते के लिए। तो फिलहाल अपना ही पता दें, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। फिलहाल आप लोगों को आरटीआई लगाना ही चाहिए, आप लोगों को पूछना चाहिए जो भी आपके प्रश्न हैं। काफ़ी सारे प्रश्न अभी भी आपके शेष हैं 69,000 से रिलेटेड, तो आप आरटीआई लगाएं और जवाब प्राप्त करें लिखित रूप में। जो भी आपको जवाब मिलेंगे संतुष्टि भरे होंगे, और जो आपको जवाब नहीं मिलेंगे आप पुनः एक बार आरटीआई लगा सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।